अरनाला पुलिस ने शनिवार की रात राजौड़ी समुद्र किनारे एक रिसोर्ट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 53 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक ऑस्ट्रेलियन बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। जानकारी के अनुसार अरनाला पुलिस को शनिवार रात गुप्त सूचना मिली कि राजौड़ी समुद्र किनारे स्थित एक रिसोर्ट में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जिसके बाद देर रात पुलिस ने रिसोर्ट पर छापेमारी कर 53 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया के पेपाल बैंक के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने कॉल सेंटर से लगभग 20 लाख का माल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 13 युवतियों का समावेश है जो पंजाब, दिल्ली व हरियाणा की रहने वाली हैं। डीसीपी सुहास बाबची ने बताया कि अरनाला पुलिस की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस को न्यायालय से आरोपियों की 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। सेक्शन 66, 66C, 66B, 75 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25 के तहत मामला दर्ज करके आज उनको माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया गया और माननीय न्यायालय की तरफ से हमको 3 दिन का मतलब 12 तारीख तक का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन यहाँ के सीनियर पीआई करपे साहब तो उनके नेतृत्व में चालू है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? इस कार्रवाई के दौरान जो 47 आरोपी जो कॉल सेंटर में मिले हैं वो सब अमूमन 19 से लेके 25-26 तक के रेंज के मतलब उम्र के हैं। महाराष्ट्र या आसपास के एरिया से कोई भी नहीं है। ये सब दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में रहने वाले ये सभी आरोपी है और पिछले कुल 1 महीना तकरीबन यहाँ पे आके वो अपना गोपनीय तरीके से काम करना इनका चालू था। मोडस ऑपरेंडी वही है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो बाहर की कंट्री में ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, तो उनके कस्टमर से बात करके उनको बातों में उलझाकर उनके जो सेंसिटिव डाटा है वो डाटा वो लेते थे और वो डाटा जो है वो मिसयूज करने के लिए आगे प्रोसेस करते थे। देखिए, मुख्य सूत्रधार और इसके पहले इन्होंने किया है नहीं किया है इस सब की जो जानकारी है वो आगे की थरो इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगी। हमारा इंट्रोगेशन अभी ये प्राइमरी स्टेज पर है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डिटेल्स हमको निश्चित रूप से मिलेगी। जी अभी तक कितने लोगों को फंसाया रहेगा? कॉल जो आए जी देखिए, अभी तो संख्या तो सैकड़ों में हजारों में है, लेकिन एक्चुअली ये सब जो हो रहा था तो उनकी जड़ तक जाने के लिए इसका थरो इंटरोगेशन करना जरूरी है। सर, पेपाल का अकाउंट क्रेडेंशियल्स लेके क्या सेल करते थे, किस तरीके का ऑपरेशन? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है। ये जो है वो हमने उनसे भी पेपाल का जो यहाँ पे इंडिया में ये है तो उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जो है आगे का डिटेल्स जो है वो आगे के इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। ऐसे कॉल सेंटर्स की जानकारी मिलती है, बहुत सारे कॉल सेंटर्स जिसकी जानकारी लोगों को नहीं। मुंबई की बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बुलेट बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है जो महज कुछ मिनटों में ही बुलेट बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे। 29 मार्च को फरियादी द्वारा एमएचबी पुलिस स्टेशन में बुलेट बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस उप निरीक्षक अखिलेश बॉम्बे ने अपनी टीम के साथ मामले की जाँच शुरू की। आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी की जाँच में बुलेट बाइक चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनकी फोटो निकाल कर आसपास के इलाकों के लोगों को दिखाई। आरोपी की पहचान एक गैरेज में मैकेनिक के रूप में हुई है। पुलिस वालों ने उसको अपना दोस्त बताकर आरोपी का मोबाइल नंबर निकाला। मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करने पर आरोपी गुजरात में होने के बारे में पता चला। पुलिस उप निरीक्षक अखिलेश बॉम्बे ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर टीम बनाकर गुजरात के बहादुरगढ़ कच्छ से एक आरोपी को रंगे हाथ बुलेट के साथ गिरफ्तार किया है। जांच में दूसरे साथी को एक बुलेट बाइक को
पेंट करते हुए गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी के पास से जो बुलेट बाइक बरामद हुई है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से चुराई गई थी। पकड़े गए आरोपी पुनेश बेला कोहली उम्र 24 वर्ष और संजय शिवभाई कोहली उम्र 22 वर्ष गुजरात के रहने वाले हैं। ये दोनों शातिर बुलेट चोर हैं जो मैकेनिक का काम करते हैं। फिलहाल MHB पुलिस चोरों से यह जांच कर रही है कि और कितने बुलेट बाइक चोरी किए हैं और गुजरात में किसको ले जाकर बेचा है। 43 सेक्शन 66, 66C, 66B, 75 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25 के तहत मामला दर्ज करके आज उनको माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया गया और माननीय न्यायालय की तरफ से हमको 3 दिन का मतलब 12 तारीख तक का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन यहाँ के सीनियर PI करपे साहब तो उनके नेतृत्व में चालू है। इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? इस कार्रवाई के दौरान जो 47 आरोपी जो कॉल सेंटर में मिले हैं वो सब अमूमन 19 से लेके 25-26 तक के रेंज के मतलब उम्र के हैं। महाराष्ट्र या आसपास के एरिया से कोई भी नहीं है। ये सब दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में रहने वाले ये सभी आरोपी है और पिछले कुल 1 महीना तकरीबन यहाँ पे आके वो अपना गोपनीय तरीके से काम करना इनका चालू था। मोडस ऑपरेंडी वही है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो बाहर की कंट्री में ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं तो उनके कस्टमर से बात करके उनको बातों में उलझाकर उनके जो सेंसिटिव डाटा है वो डाटा वो लेते थे और वो डाटा जो है वो मिसयूज करने के लिए आगे प्रोसेस करते थे। मुख्य सूत्रधार कौन है सर और इसके कार्य लोग पहले भी करते थे? देखिए, मुख्य सूत्रधार और इसके पहले इन्होंने किया है नहीं किया है इस सब की जो जानकारी है वो आगे की थरो इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगी। हमारा इंटरोगेशन अभी ये प्राइमरी स्टेज पर है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डिटेल्स हमको निश्चित रूप से मिलेगी। जी अभी तक कितने लोगों को फंसाया रहेगा? कॉल जो आए अभी तक? जी देखिए, अभी तो संख्या तो सैकड़ों में हजारों में है लेकिन एक्चुअली ये सब जो हो रहा था तो उनकी जड़ तक जाने के लिए इसका थरो इंटरोगेशन करना जरूरी है। सर, पेपाल का अकाउंट क्रेडेंशियल्स लेके क्या सेल करते थे? किस तरीके का ऑपरेशन? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है। ये जो है वो हमने उनसे भी पेपाल का जो यहाँ पे इंडिया में ये है तो उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जो है आगे का डिटेल्स जो है वो आगे के इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। ऐसे कॉल सेंटर्स की अगर जानकारी मिलती है, बहुत सारे कॉल सेंटर जिसकी जानकारी लोगों को नहीं मिलती। बदमाशों की गुंडागर्दी CCTV में कैद। दुकानदार द्वारा 500 रुपए का छुट्टा नहीं देने पर 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने दुकान में काम करने वाले एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। घटना महाराष्ट्र के उल्हास नगर की है जहां खेमानी इलाके में स्थित प्रियंका मोबाइल शॉप पर 3 से 4 अज्ञात लोग 500 रुपए का चेंज लेने आए थे, लेकिन दुकानदार द्वारा छुट्टा देने से इनकार करने पर बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट CCTV में कैद हो गई। CCTV के जरिए पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। सर, मेरा नाम विजय सिंह है और मैं न्यू प्रियंका मोबाइल सीमा अपार्टमेंट के नीचे दुकान है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। दोपहर के लगभग 4:30 बजे 2 लड़के 500 का छुट्टा मांगने आए। तो छुट्टा तो पड़ा नहीं था तो उनको मना किया कि छुट्टा नहीं है, तो उन्होंने मेरे गले में हाथ डाल के फिर मुझे मारना चालू किया। फिर मारते मारते मैं अंदर गया तो ये भाई को हमारे रिपेयरिंग वाले हैं उनको भी मारा। वो अंदर घुस गए, यही काउंटर है पीछे बाजू, वहां पे मेरे को अंदर मारा है। उसके बाद 4-5 जन और भी आ गए उनके पीछे, 4-5 जन आ गए, उन्होंने मारा और मेरा पगड़ी भी खुल गया। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि कम से कम खेमानी एरिया में जो यहाँ पे इतनी मारा मारी हो रही है, ये हमारे दुकानदार भाई आनंद भाई, मेरे शॉप सामने है ज्योति मोबाइल का। हमारे शॉप पे बहुत बढ़ गया है, गुंडागर्दी बहुत होता है, झगड़े लफड़े बहुत होते रहते हैं। जो है ये सब हमारे शॉप पे नहीं होना चाहिए क्योंकि हम व्यापारी धंधा से कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हम लोग को जो है
कोई भी आता है दारू पे झगड़ा करता है, कोई भी मारामारी आता है, करता है, लफड़ा तो करते हैं। झगड़ा करना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर। अपना व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया जो है। हम लोग चाहते हैं जो पुलिस प्रशासन है कोई हमारी हेल्प करे, हमारे लिए कुछ करे जो है, और 2 कांस्टेबल हमारे चौक पे हमेशा रखे जो है, हम ये चाहते हैं। जी सर, ये पुलिस मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि यहाँ पर आके थोड़ा ध्यान दे, देखे पुलिस कि यहाँ पर क्या क्या होता है। दारू पी के गाड़ी लगे ले, सब दारू वारू पी के यहाँ पे दुकान के सामने कोई लेडीज चढ़ नहीं पाती है दुकान पे। आज की जो आज 2 दुकानों में 3 दुकानों में हुई है, आज आनंद भाई के दुकानों पर भी हुई है। हमारे यहाँ चेंज मांगने आए थे मगर हमारे यहाँ चेंज मांग के वापस चले गए। और फिर 4:30 बजे यही सामने से आ रहे थे, वो पूरा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है।